अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है जिसमें हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो फर्स्ट पर्सन था वो ई चैटन था। 1937 में इसने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी यूकैरियोट, जिसमें इसने एनिमल और प्लांट सेल को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद इसने एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी प्रोकैरियोट, जिसमें इसने डिस्क्राइब किया था बैक्टीरिया वगैरह को। उसके बाद रॉबर्ट विटाकर आया, उसने क्या किया, उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसकी मेन बेसिस क्या थी उस सिस्टम की। जो सिस्टम था वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे डिवाइड किया गया था, मतलब प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट की बेसिस पे उसने जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। उसके बाद ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मतलब वो खाते किस तरह से हैं, उसके बाद उनका इंजेक्शन का तरीका क्या है, उनकी फोटोसिंथेसिस क्या है, ये सब बेसिस थी। मतलब ये चीज़ों को उसने जहन में रख के या इन चीज़ों की बेस पे उसने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। उसके बाद 1988 में मार्गिलस एंड शिवार्ट्स आए। उसने क्या किया कि उसने 5 किंगडम सिस्टम को जो विटाकर का 5 किंगडम सिस्टम था, रॉबर्ट विटाकर का, उसने उनको मॉडिफाई किया और फिर वो कहा कि दे कंसीडर्ड जेनेटिक्स अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन। मतलब उन्होंने जेनेटिक्स की बेस पे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे इस मॉडल को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको वैसे ही डिवाइड किया गया था जैसे कि रॉबर्ट विटाकर ने बताया था। तो ये हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसमें हमने ई चैटन जो 1937 में आया था और उसने 2 टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया, वो पढ़ा। फिर रॉबर्ट विटाकर आया, उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अलावा उसकी बेसिस क्या थी, इंजेक्शन, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन वगैरह। और मार्गिलस और शिवार्ट्स आए, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।